अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, इस वक्त देख सकते हैं कि कराची की मशहूर मार्केट जामा क्लाथ में हम आए हुए हैं। आइए सुनते हैं आवाम की आवाज़ लॉकडाउन के हवाले से और महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है। 6 बजे मार्केट बंद हो रही है, तमाम मार्केट इस वक्त 6 बजे बंद हो रही हैं और ये सबको पता है। लिहाजा कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, पहले भी नहीं था और अब बिल्कुल भी नहीं है। तो अब क्या करें, मजबूरी है, 6 बजे बंद करके घर चले जाते हैं। वरना कि रमज़ान के महीने में इंसान देर तक बैठता था, कारोबार करता था तो कुछ हासिल। कारोबार ही नहीं है बिल्कुल। लॉकडाउन में देख लो आपके सामने पोजीशन है, सब फारिग बैठे हुए हैं, दुकानों का किराया नहीं निकल रहा, बिजली का बिल के पैसे नहीं निकल रहे, क्या करे इंसान, कैसे कारोबार करे। महंगाई तो बहुत है, कमर कितनी, किस हद तक महंगाई? बहुत ज़्यादा महंगाई है। अभी देखें हम मार्केट के अंदर गए और खाली हाथ हैं। जी, ये मार्केट 6 बजे ऑन बंद हो जाती है पूरी। तो लॉकडाउन लगने से क्या फ़र्क पड़ा है कारोबार में? नहीं, फ़र्क कारोबार में ये है कि भाई जो लोग रोज़े के बाद निकलते थे वो अब नहीं निकलते। फ़र्क तो ये पड़ा है। आप ये सोचे, आप इस गर्मी के अंदर कौन निकलता है खरीदारी के लिए, बताइए आप। बोलिए कि घबराना नहीं है, कि वाकई घबराना नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह मौत आ जाएगी तो फिर नहीं घबराएंगे। अब क्या कर सकते हैं, घबराना नहीं है। और इतना कितना घबराए। साहब ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बोला है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है। हाँ, ये घबराना नहीं है, मर जाना है, मर जाना है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं। ये इंसान करे और लॉकडाउन लगना बेकार है। 20 दिन तो रह गए, इन लोगों का कमाने का दिन है यही, और कोई रोज़े से नहीं निकल सकता। रोज़े में रोज़े के बाद आए। 25% काम है जो रमज़ानों में हुआ करता था, 75% वैसा काम नहीं है। कस्टमर भी बेदार हैं, बेचारे तंग हैं, लेडीज़ से भी परेशान है, जेंट्स भी परेशान है, कहाँ से लोग पूरा करेंगे। अच्छा, महंगाई के हवाले से क्या बोलना चाहेंगे भाजी आप? महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है? हाँ, महंगाई तो वाकई बहुत है भाई। हम क्या कहें, कितना कहें, के थक चुके हैं कि मतलब कितनी महंगाई हो गई है। हर चीज़, खाने पीने से लेकर पहनने तक, गरीब बंदा क्या करे। कोई चांस नहीं मिल रहा है। वो कैसे, क्यों? क्योंकि उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, जो उसने प्रॉमिस की है कुछ भी चेंज नहीं। उन्होंने तो कहा तो मैं तब्दीली लेकर आऊँगा। आवाम को परेशान किया हुआ है। वो कैसे हो गई है, महंगाई हो गई है ज़्यादा। चलो अमीर बंदा तो चल सकता है, उसके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन गरीब बंदा नहीं चल सकता। उससे आप पूछो वो किस तरह चल रहा है, किस तरह खा रहा है, उसकी आप मजबूरी पूछो, वो किस तरह रो रहा है, अपने बच्चों के लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बहुत सारे बंदों ने खुदकुशी कर ली इस महंगाई की वजह। तो इमरान खान साहब ने तो बोला है कि आपने घबराना नहीं है। आप लोगों ने घबराना नहीं, यही तो बात है ना कि घबरा रही है आवाम। आवाम के लिए उसने कुछ भी नहीं किया, जितनी उम्मीदें दिखाई लेकिन कुछ भी चेंज नहीं किया उसने। पाकिस्तान को तो बिल्कुल उलट कर रख दिया है उसने। क्या बोला था आपने? डे 1 से आपने एक वादा किया था कि भाई घबराना नहीं, अब तो हम घबराएंगे। फिर भी बोला नहीं घबराना नहीं भाई। भाई जो जिसकी जेब से वो जो पेट तो मांगते हैं ना, कोई बेनिफिट तो होना है यार। पाकिस्तान है यार, हमें यहाँ 6 बजे के बाद कोरोना आ जाएगा। अच्छा, 6 बजे से पहले नहीं आता कोरोना? नहीं, कहाँ है कोरोना? 6 बजे के बाद फ़ौरन कोरोना आ जाएगा, पुलिस वाले आ जाएंगे, रेंजर्स आ जाएंगे। कोरोना है ही नहीं यार। अच्छा, आपका कहने का मकसद कि कोरोना है ही नहीं? आपने देखा मास्क, ये वाइफ बेटी सब तीनों डॉक्टर हैं हम, ठीक है ना। हम बता रहे हैं ये माशाल्लाह से ये दुकानदार है। अब जैसे उन्होंने एक बात कही, कोरोना नहीं है। जब ये बिस्तर पे पड़े होते हैं, इनकी सांस यूँ चल रही होती है, उस टाइम ये माफिया मांग रहे होते हैं लिटरली कि खुदारा हमें बचा लो, ठीक है ना। उस टाइम माइंड नहीं कीजिएगा, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। इन्होंने अभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कोरोना कहा है। वाकई कोरोना नहीं, क्योंकि नज़र नहीं आता ना, नज़र नहीं आता। लेकिन जब कोरोना इनके जिस्म में आएगा, जब ये मर रहे होंगे, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ कि उस टाइम ये माफिया मांग रहे होंगे, अल्लाह से भी मांग रहे होंगे, उस डॉक्टर से भी रड़ियाँ मांग रहे होंगे कि अल्लाह हमें बचा लो। इंडिया में आप देखें, रोज़ाना फुटेज चल रही है, उसका हाल देखें आप। वो मुसलमान नहीं है लेकिन इंसान है। उन बेचारों की सांसें कैसी चल रही है। वो हिंदू होके वो कह रहे हैं कि आप मुसलमान होके अल्लाह से दुआ करो तरावी के ज़रिए या उसके ज़रिए, यानी कि वो नॉन मुस्लिम होके कह रहे हैं, यानी कि उन्होंने कोरोना को एक्सेप्ट किया। हम मुसलमान, आप अभी इतनी देर से देख रहे हैं, मैंने वहाँ पे भी देखा, आप देखें किसने मास्क पहना हुआ है। आपने पहना हुआ है, मैंने पहना हुआ है, शायद 2-4 ने और पहना होगा। तो ये पाकिस्तानी कौम हमारी बड़ी प्यारी है, जज्बाती कौम है। सीरियसली ना, इनको सिर्फ बात यह है कि जो भी बिज़नेस कारोबार वो अल्लाह की तरफ। मैं कहता हूँ इस दफ़ा ईद आप नहीं मनाओगे, मर नहीं जाओगे, ठीक है ना। मर गए तो फिर ईद कैसे मनाओ? अच्छा डॉक्टर साहब, इफ़ यू डोंट माइंड, मेरा कहने का मकसद है कि भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि कोरोना वाकई 6 बजे के बाद आता है। नहीं, कोरोना 6 बजे से पहले भी है और रात के सुबह के 6 बजे भी है, जुम्मे को भी है, इतवार को भी है। लेकिन बात है कि हमें SOP मेंटेन करी। SOP में 3 चीज़ें हैं, एक मास्क है, एक सोशल डिस्टेंसिंग है और हैंड। सर सबसे पहले तो ये बात है कि 6 बजे की टाइमिंग करने से कोरोना नहीं आएगा क्या 6 बजे के बाद? और बहुत सारे जो और इदारे हैं गवर्नमेंट इदारे के, जस्ट लाइक सिटी कोर्ट का आप दौरा करें, वहाँ पर तो आवाम एक के ऊपर एक इस तरह है
कि जैसे लगता है कि सारा क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, लाखों की आवाम का मजमा है वहाँ कोरोना नहीं आता। उसके अलावा आप सिंध सेक्रेटेरिएट चले जाएँ, उसके अलावा हाई कोर्ट चले जाएँ और बहुत सारे इदारे हैं इस तरह, जाके वहाँ पर आप सर्वे करें तो वहाँ पर कोरोना नहीं है। कोरोना सिर्फ मार्केटों में आता है या कोरोना सिर्फ मस्जिदों में जाता है। ये कोरोना को एक टाइमिंग दे दी गई है कि 6 बजे आना, 6 बजे के बाद आपकी जो है ना 6 बजे आओगे, 6 बजे से पहले नहीं आना, उसके बाद आपने फ़ौरन निकल के आ जाना है और आवाम पे अटैक करना है। तो ये आवाम को बेवकूफ़ बनाना ख़त्म करे, ठीक है। और जो रियलिटी है ना, जो सच है, उस पर क्या बोलते हैं आप आए। लोगों का कारोबार और महंगाई कर करके आपने वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी आवाम कैसी की तैसी कर दिया आपने। कोई अच्छा काम करे, इस कौम के लिए करना है तो बेड़ा गर्क तो आपने पहले ही कर दिया, कुछ बचा तो कुछ है नहीं। अब कोरोना के नाम पे आवाम को बेवकूफ़ बना के लूट रहे हैं आप, ठीक है। आवाम को रिलीफ दे, टाइमिंग दे, सख्ती करनी है सख्ती करें। कोई कम से कम SOPs का कह रहे हैं तो उसके अलावा पुलिस है, रेंजर्स है और आपने फ़ौज को भी बुला लिया, चले SOPs पे अमल करना अच्छी बात है, कराएं। लेकिन ये क्या आपने एक टाइमिंग मखसूस कर दी है, बेचारा जो कारोबार करने वाला वो बेचारा बर्बाद था पहले और बर्बाद हो गया। भाई मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती है। पहले से लोग इतने परेशान हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। और ये हमारे हकाम बाला जो हैं, खुसूसन सिंध गवर्नमेंट, ये बहुत ज़्यादती कर रही है हमारे साथ। कि पहले पिछला साल यानी अभी हमने जो लॉकडाउन का गुजारा है उसको हमने अभी तक सीधा नहीं करा, उसको सीधा करने में भी हमें सालों लग जाएंगे। यानी रोज़ का आप देख लें खर्चा, दुकान का, बिजली का बिल, ये जो नफरी होती है हमारे पास, सारा इसका खर्चा, और अपने घरों का खर्चा कहाँ से लेके जाएं। कारोबार आपके सामने। तो कारोबार में क्या लॉकडाउन लगने से फ़र्क आया है सर? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। इसलिए पब्लिक तो बाहर निकलती नहीं है। जब लॉकडाउन का सुनती है तो घरों से पैर ही उनके नहीं निकलते। आप खुद देखें, रमज़ान शरीफ का महीना है, कॉस्मेटिक, मेकअप, ज्वेलरी का ही गाहक है। कोई कपड़ा या हमारी लाइन का कोई गाहक अभी बाज़ार में है भी नहीं। ये तो खान साहब ने बिल्कुल ज़्यादती वाली बात करी है। घबराना क्या नहीं, हर दूसरा आदमी घबराया हुआ है कि अब होगा क्या। अब आगे आवाज़ ऐसी लगा दीजिए 10 दिन जो है एंड के हम बंद कर देंगे, बंद की तरफ जाएंगे, यानी मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे आवाम के साथ और पाकिस्तानी आवाम के साथ। वैसे ही लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, उसको कोई सेल यानी कोई मुतहम्मिल नहीं है कि उसको कोई सेल है। वो लॉकडाउन को कैसे सहेगा जब किसी के पास कुछ होगा ही नहीं जेब में, तो अपने बीवी बच्चों का घर का खर्चा कैसे चलाएगा, ये खान साहब बता दें।